नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट। चलिए एक बढ़िया सवाल डिस्कस करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूछा गया है। जे एडवांस 2021 पेपर 1 का है बढ़िया सवाल। एससीक्यू फॉर्मेट के अंदर पूछा गया है जहां पर स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि चार ही ऑप्शन सामने होते हैं विद द मार्किंग ऑफ -3 एंड -1। यहाँ पर अगर इसका रुझान देखें तो उस टाइम पर जिन्होंने एक्चुअल में एग्जाम दिया था 16% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर +3 स्कोर किया था और उससे ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने -1 लिया था और उससे 3 गुना से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। रीज़न कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर से डरते हैं, अटेम्प्ट करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग एज वेल। पर रिस्क लेने वाले एससीक्यू को प्रेफर करते हैं क्योंकि चार ऑप्शन में से किसी एक को हमें उन्हें एडजस्ट करना होता है कि फाइनल आंसर के लिए क्या बात बनाई जाए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको यहाँ पर इसके दो तरीके से सॉल्यूशंस आपको मैं इसके देने वाला हूं। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं दोनों मेथड से। तो पहले क्या हमें गिवन है उसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज़ नोन टू अस इज Z1 हमें पता है कि ये e⁻i⁻θ1 है। वहीं पर एक रिलेशन और हमें गिवन है कि ZK की वैल्यू आती है ZK-1 एंड e⁻θk ये हमें दिया है और जितने भी ये एंगल्स हैं सबका सम 2π आता है। ये रिजल्ट भी है। ये रिजल्ट कब ट्रू है? ये वाला जो हमने लिखा है दिस इज वैलिड फैन k इज 2 3 से लेके 10 तक आयोटा लिखा हुआ है और एक एक्सप्रेशन है, दो स्टेटमेंट्स हैं Z1 - Z2 इनके डिफरेंसेस का सम दिया हुआ है और नीचे स्क्वायर्स करके फिर डिफरेंस लिया गया है। वो 2π से लेस देन यहाँ 4π से लेस देन ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। चलिए अगर मैं 2 रखता हूं तो मेरे पास Z2 आता है, यहाँ से Z1 आएगा e⁻i⁻θ2 बन जाता है। ठीक है, ये हमने लिखा। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा देखें, ये हमारे पास अगर Z2 है तो आप देखिएगा क्या इसको हम लिख पाएंगे। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये e⁻i⁻θ1 बन जाएगा आपके पास से और ये है e⁻i⁻θ2। e⁻i⁻θ1 प्लस θ2 आपके पास से डेटा आता है। तो चलिए सबसे पहले इस डेटा को कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर हम ऐसे भी ना रखना चाहें तो इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा देख लें। Z2 आपके पास से लिखा हुआ है तो वो है Z1 e⁻i⁻θ2 माइनस Z1 यहाँ से मॉड है बाहर आ जाएगा और ये है e⁻i⁻θ2 माइनस 1। ये तो 1 है, आप देख सकते हैं इनका मॉडुलस कितना है, इसके आगे 1 लिखा हुआ है तो इन सब का जो मॉड है वो तो 1 है e⁻i⁻θ। z क्या होता है? r e⁻i⁻θ। तो r की वैल्यू 1 यानी मॉड 1 है। यहाँ वाले को थोड़ा ओपन करते हैं तो ये बनता है cos ऑफ θ2 प्लस आयोटा साइन ऑफ θ2 -1 आपके पास से है। 1 - 2 आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर θ/2 प्लस 2 आयोटा साइन θ/2 cos θ/2 -1। 1 से 1 चला गया है। 2 sin θ/2 अगर हम देखें तो ये अपने पास से कॉमन आ जाएगा और आपके पास यहाँ से डेटा बनने वाला है आयोटा cos θ/2 माइनस 2 भी कॉमन ले लिया है, साइन भी कॉमन ले लिया है। ये डेटा आपके पास आता है। 2 तो बाहर ही रहेगा। इट इज़ साइन ऑफ θ/2। ये आपके पास है जब आप मॉड निकालने जाएंगे तो cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2। तो इसका मॉडुलस कितना बन गया है? 1 आ गया है आपके पास। सो अल्टीमेटली यू आर हैविंग दिस एज मॉड ऑफ साइन ऑफ θ/2। ठीक है, ये जितने भी एंगल्स हमें दिए जा रहे हैं पॉजिटिव वैल्यूड है, रेडियंस में इनकी बात हो रही है। साइन थीटा और थीटा में कौन बड़ा होता है अगर हम ये बात करें, जितने भी यहाँ पर एंगल्स हैं आपके पास से सबका सम 2π है। ठीक है, तो ऑल दीज एंगल्स हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यूज़ है हम जानते हैं दैट साइन x इज लेसर देन x। ठीक है, और सबका बार वैल्यू अगर हम बात करें जितना भी ये θ2 होगा किसके बीच में रह सकता है? 0 से π। हालांकि यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ? पॉजिटिव वैल्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम θ/2 की बात करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रहेंगे, साइन मॉड भी लगा रखा है तो 0 से π में हम बात कर सकते हैं क्योंकि देयर इज़ अ मॉड साइन एज वेल। तो θ/2 आपके पास से 0 से π/2 के बीच में रहेगा। 0 से π/2 में कौन बड़ा होता है? x बड़ा होता है। सो वी कैन यूटिलाइज दिस रिलेशन कि इट इज़ रिटन एज θ/2
एंड विच कैन बी रिटर्न एज थीटा टू बिकॉज ऑल आर पॉजिटिव, सो मॉड लगा दिया है, हट जाएगा, प्लस से ओपन होगा। तो Z2 माइनस Z1 का जो मॉड है ये हमारे पास सिंप्लीफाई करते हुए कैसा आ रहा है, थीटा टू से लेस देन आ रहा है। तो सिमिलरली अगर हम इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं P वाले स्टेटमेंट के लिए, तो आपके पास जो P स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो है Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 Z10 माइनस Z9 प्लस Z1 माइनस Z10, तो आप इन सब को लिख सकते हैं। यहाँ से आप जब लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास आएंगे 2 साइन थीटा 2 बाई 2 प्लस मॉड है 2 साइन, जो आगे वाला नंबर है वो वाला एंगल आ जाता है थीटा 3 बाई 2, मूविंग फॉरवर्ड ऐसे चलता रहेगा 2 साइन थीटा 10 बाई 2 and the last one is 2 sin थीटा 1 बाई 2। और इन सब की वैल्यूज़ कैसी आ जाएंगी, अभी हमने लिखा तो ये बन जाएंगे थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 10 प्लस थीटा 1। सबका सम हमें गिवन है, कितना है सबका सम गिवन एज 2 पाई, इट इज़ 2 पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, तो कैसा आ गया है, स्टेटमेंट इज ट्रू, P स्टेटमेंट इज ट्रू। अपने पास ये डेटा बना, क्योंकि अंदर सेम डेटा का स्क्वायर करके लिखा हुआ, तो आप सोचिए क्या फ़र्क पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँगा तो यहाँ Z1 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ थीटा 2 बन जाएगा, तो यहाँ 2 थीटा 2 बन जाएगा, तो एंगल इसका डबल हो जाएगा, तो यानी बाई 2 वाला टर्म यहाँ पर नहीं आने वाला है। सो जस्ट इसी बात का एनालिसिस यहाँ कर लेते हैं कि अगर ये Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये Z1, क्योंकि हमें पता है कि Z2 है Z1 e टू दी पावर आयोटा थीटा 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा Z1 का स्क्वायर e पावर आयोटा कॉस थीटा 2 Z1 स्क्वायर, मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर बाहर है e टू दी आयोटा 2 थीटा 2 माइनस 1, दिस इज 1 कॉस 2 थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 2 आयोटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2, हट जाएंगे सब। आपके पास यहाँ से डेटा बनता है 2 साइन थीटा 2 आयोटा कॉस थीटा 2, इसको पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पर माइनस आयोटा साइन थीटा 2। आप इसका मॉड निकालिए, 1 आएगा, ये बनेगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज़ 1। सो 2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन ऑफ थीटा 2 लिखा हुआ है, तो यस इससे लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा 2 का मॉड, और जो कैसा लिखा हुआ है प्लस के साथ। तो पिछली बार जो हमने देख रहे थे क्या फ़र्क पड़ रहा था, थीटा 2 आ रहा था, अब कितना आने वाला है, 2 थीटा 2 आने वाला है। तो सब जगह क्या आ जाएगा, सब जगह से जब आप इसको सिंप्लीफाई करने निकलेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हर जगह ये बन जाएगा 2 टाइम्स थीटा 2 प्लस 2 टाइम्स थीटा 3, ये लेस देन इक्वल टू है ना, 2 टाइम्स थीटा 4 एंड चलते चलते 2 टाइम्स थीटा 10 प्लस 2 टाइम्स थीटा 1। ये डेटा बनाया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, सारे सबका सम आ गया, सबका सम गिवन है अपने पास से 2 पाई है। सो यस वी कैन से कि इट इज़ लेसर देन और इक्वल टू 4 पाई। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमने एक इसको बस पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, e पावर आयोटा थीटा 1 Z1 जो है Z2 को निकाला, और एक एक्सप्रेशन को निकाल के सिंप्लीफाई करते हुए चले गए। दूसरे वाले में बस स्क्वायर किया हुआ था, तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा, Z1 का स्क्वायर आ गया, पर मॉड 1 है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डबल एंगल हो जाएगा। तो फाइनली जो एंगल थीटा 2 आ रहा था वो डबल आएगा, सबका समेशन बन गया। इसी लॉजिक को आप अगर डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज रख के नहीं करना चाहते तो फिर थोड़ा सा और सोच के भी इसको बना सकते हैं कि इसको हम ऐसे पॉलीगन के हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिएगा कि Z1 आपको लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड मेथड। पहले वाले के अंदर हमने प्योर मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व किया था, डेटाज रखा, छोटी सी एक इनइक्वलिटी जो होती है उसको यूटिलाइज किया साइन थीटा और थीटा वाली को। अब हम इसको थोड़ा ज्योमेट्री के हिसाब से देखना चाहते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। Z1 है e पावर आयोटा थीटा 1 आपके पास है, Z2 आपके पास से लिखा है Z1 e पावर आयोटा थीटा 2। आप मुझे बताइए जब मैं यहाँ पर ये रख दूंगा
तो ये मेरे पास e पावर θ1 प्लस θ2 बन जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान से, ये θ1 यहाँ रखेंगे तो एंगल ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं Z3 के लिए जाता हूँ, कौन सा एक्सप्रेशन में, वो लिखा हुआ अपने पास, देयर इज वन एक्सप्रेशन इज ZK इक्वल टू ZK माइनस 1 e पावर θ के। इस रिलेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं 3 निकालने पहुँचता हूँ तो यहाँ पर 2 बन जाता है और यहाँ पर आयोटा θ2 3 बन जाएगा। K की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट किया 3, तो यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा। अब Z2 देखिए, Z2 के अंदर θ1 और θ2 पहले से, अब θ3 भी आ गया है। तो क्या समझ पा रहे हैं, 2 है तो 2 तक सम है, 3 है तो 3 तक सम है, तो आप ऐसे Z10 समझ गए हो। फिर तो क्या आने वाला है, Z10 जब आप निकालने जाओगे तो ये डेटा आपके पास से θ1 प्लस θ2 से लेके आपके पास से θ10 आ जाता है। और आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो लिखा है सबका सम ये दिया हुआ है, θ1 प्लस θ2 प्लस θ10 की वैल्यू 2 पाई आती है। सो दिस होल सम इज कमिंग एज e टू द पावर 2 पाई एंड विच इज 1 cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो इन सब का मॉड 1 है, ये जितने भी आपके पास लिखे हुए हैं सबका मॉड 1 है। दे ऑल लाई ऑन द सर्कल, दे ऑल लाई ऑन द सर्कल। और जिसमें अगर हम बात करते हैं, ये है आपका Z10, दिस इज द पोजीशन ऑफ Z10, ठीक है। Z1 जो है इसके बाद हम बनाना चाहते हैं, Z1 जो है 0 वाला पोजीशन जो है इससे θ1 एंगल के ऊपर है, फिर इससे θ2 एंगल के ऊपर कौन है, क्योंकि मॉड सबके बराबर हैं, दिस इज Z2। ऐसे चलता जा रहा है, यहाँ पर Z3 है जिसके साथ एंगल और हो गया है, कितना θ3 ऐड हो गया है। ऐसे सारे करते करते सारे के सारे एंगल्स हमारे पास यहाँ पर बन जाएंगे। ऐसा नहीं बोला है कि थीटा सारे इक्वल हैं, तो रेगुलर पॉलीगन की बात मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि रेगुलर पॉलीगन बनेंगे ऑल थीटास विल बी इक्वल, ऐसा कुछ नहीं दिया है। बस ये गिवन है कि सबका सम बराबर है एंड दे आर फॉलोइंग दिस रिजल्ट। θ1 θ2 आपस में सब अलग अलग भी हो सकते हैं, बट सबका जब सम निकाला जाएगा तो डेटा आपके पास से 2 पाई आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोचिए जो डेटा हमको इंटरेस्टेड है वो है Z2 माइनस Z1। Z2 माइनस Z1 ये लेंथ होता है, दिस इज द लेंथ ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर सबकी रेडियस 1 है तो ये जो आर्क लेंथ है ये ज़्यादा होगी, ये परपेंडिकुलर कम होगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, जो आर्क लेंथ अपन निकालते हैं वो क्या होती है, R इंटू थीटा। आर्क Z1 Z2 अगर हम निकालना चाहें इट इज R इंटू थीटा, और थीटा कितना है, θ2 है, दिस इज θ2। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो लेंथ होगी Z2 माइनस Z1 जो डायरेक्ट लेंथ है, ऑब्वियस सी बात है किससे छोटी होगी, जो आर्क की लेंथ है उससे कम होगी। आर्क की जो लेंथ आएगी आपके पास है Z1 Z2 उस आर्क से कम होगा, रेडियस इसकी 1 है तो θ2 रहेगा। तो आपके पास से अगर आप देखें सो वी आर गेटिंग दिस एज लेस देन θ2। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको बनाने जाओगे Z3 माइनस Z2 तो ये इनके बीच का एंगल कितना है, θ3, ये इससे कम आएगा। तो बन गया हम जो चाहते थे वो। अगर Z4 माइनस Z3 किसी ने पूछा तो हमको पैटर्न मिल गया, सेकंड जो फर्स्ट लिखा रहता है उसका एंगल आ जाता है। अब देखिए कहाँ तक लिखा हुआ है सम, 10 और 9 है, फिर 1 और 10 भी है, तो ये 10 भी आ गया है, और लास्ट में जाते जाते वहाँ पर 1 और 10 भी लिखा हुआ है। 1 और 10 है तो θ1 भी आ जाएगा। जब हम इन सब को इधर ऐड करने जाएंगे तो θ1 θ2 सबका सम कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो आपके पास से वही सबका जो सम आने वाला है वो डेटा आपके पास बनेगा एंड इट इज़ लेस देन θ1 प्लस θ2 प्लस θ10 विच इज़ लेस देन 2 पाई। तो स्टेटमेंट ऑफ P इज़ ट्रू, स्टेटमेंट ऑफ P जो है वो ट्रू अपने पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो वाली बात ट्रू हो जाएगी, वो लेस देन 2 पाई आ जाएगा। क्लियर है, लेस देन 2 पाई के लिए भी क्लियर है, तो इक्वल टू 2 पाई के लिए भी बात क्लियर ही बोली जाएगी, है ना। आपको बता दें, आप जानते हैं ना, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। हाउ डू वी रीड इट, इट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, इफ इट इज लेस देन ऑल्सो ट्रू, इफ इट इज इक्वल देन ऑल्सो ट्रू। ओके, बोथ केसेज इज ट्रू, बोथ आर ट्रू।
ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने बात की। अब बात करते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। सर सेकंड वाले के हिसाब से क्या बनाया जा रहा है? सेकंड वाले के हिसाब से हम एक काम कर सकते हैं, जो स्क्वायर्स बनाए गए हैं ना, इनको हम नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ज्योमेट्री को ही यूटिलाइज करते हुए लेट्स पिक लाइक दिस कि जो Z2 का स्क्वायर है वो है आपके पास से Z1 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर देखो आप, इससे हमने इस रिजल्ट को ही स्क्वायर कर दिया और यहाँ से e टू दी पावर आयोटा 2θ2 बन गया है। जब हम यहाँ पर ये आर्क लिखने जाएंगे तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि जब आप इसको इस लेंथ की बात करेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो चुका है वो देखिए। अब एंगल इनका 2θ हो चुका है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा बन जाएगा, लेस देन 2θ। सेम प्रोसीजर। तो यहाँ पर हमारे पास से फिर से कैसे रिजल्ट बनेंगे, Z3 का स्क्वायर है, Z2 का स्क्वायर है 2 टाइम्स θ3 एंड इट गोज़ ऑन। यहाँ से चलते चलते अपने पास से 10 वाला बनेगा, 9 वाला बनेगा, लेस देन 2 टाइम्स θ10 और लास्ट वाला एक अपने पास Z और Z10 के लिए भी ये वाला रिजल्ट हम लिखने वाले हैं जो बनता है 2θ10। सबका आप सम कर दीजिए, डबल आ जाएगा 2π के साथ, अल्टीमेटली इट इज़ लेसर देन 4π। तो फिर ये लेस देन 4π आपके पास से रिजल्ट इसका निकल के आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। प्योर मैथमेटिक्स अगर आपको चाहिए तो उससे आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसे आर्क के लेंथ और एंगल से सोचेंगे तो बात बराबर ही है, एक ही जगह कन्वर्ज करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा सही होता है और आंसर मार्क करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट गाइस। और ये पॉलीगन का क्वेश्चन ऐसा है, कभी ना कभी कुछ टाइम बाद हर 2-3 साल में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जितना इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर महारथी बनते चले जाएंगे गाइस। तो इसके लिए आपको चाहिए अच्छे रिसोर्सेज, तो यू कैन यूज़ पियर्सन बुक्स जो आपके सामने है। मैथमेटिक्स का पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस, कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ऑल बुक्स आर अवेलेबल फॉर यू। इनको आप ले सकते हैं, आपके नियर बाय मार्केट से ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह आपके लिए अवेलेबल है। टेलीग्राम पर आइए और इसको सर्च कीजिएगा ओम सर से, तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर आपके एग्ज़ाम रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आपको मेरे कोर्सेज चाहिए तो यू कैन डाउनलोड द ऐप अपलिफ्ट जेई। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के ढेर सारे कोर्सेज, थ्योरी कोर्सेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, PYQs और थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। सो अपने सपने के लिए जी जान लगाते रहिए। आई एम विद यू एंड वी आर ऑलवेज हियर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू।